आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और बंगाली खंड का मंत्र है। आप लोगों ने देखा होगा टाइटल में और थंबनेल में देख करके आप समझ गए होंगे किस प्रकार का मंत्र है और किस उद्देश्य का मंत्र है। तो जी हाँ, ये मंत्र है दरिद्रा विनाशक। ठीक है, माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रा देवी। ये कथा और ये पुराणों में, शास्त्रों में, गुरुजनों से आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा। दरिद्रता क्यों आती है घर में, इसके या जीवन में, इसके दो कारण हो सकते हैं, कर्म और भाग्य। ये दोनों ही कारण होते हैं आपके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश होने का। ठीक है, कर्म या भाग्य। कर्म के कारण भी दरिद्रता आपके घर में आती है या भाग्य के कारण भी दरिद्रता आपके जीवन में रहती है। आप भाग्य में लिखवा करके आए हैं इसलिए दरिद्रता हो सकती है, या भाग्य में नहीं था लेकिन कुछ कर्म आपने ऐसा कर दिया जिसके कारण आप दरिद्र हो गए, ये होता है। ठीक है, ये दोनों ही कारण होते हैं दरिद्र होने के। ठीक है, और जब व्यक्ति दरिद्र होता है, और मैं आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सिर्फ पैसे की दरिद्रता, तो पैसे की ही दरिद्रता नहीं होती, जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो सकती है। संतान नहीं है वो व्यक्ति पैसा वाला तो हो सकता है, लेकिन संतान की दरिद्रता हो सकती है। जिसके पास संतान भी है, पैसा भी है, शरीर स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ वाली दरिद्रता हो सकती है। नौकरी नहीं है उसकी दरिद्रता, पत्नी नहीं है उसकी दरिद्रता, किसी भी प्रकार से हो सकती है। और किसी भी प्रकार की दरिद्रता से अगर आप ग्रस्त हैं तो ये मंत्र आप लोगों की वो दरिद्रता दूर करेगा और आप लोगों की दरिद्रता दूर करके आप लोगों का जीवन बदल देगा। ठीक है, दरिद्रता दूर करने के अनेकों उपाय वैदिक तांत्रिक में बहुत बताए जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो यह महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूँ, ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही सहज और बहुत ही सरल है। ठीक है, ना तो आप लोगों को लाखों खर्च करके कोई अनुष्ठान करवाना है, ना कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ करवाना है जिससे आपकी दरिद्रता दूर हो। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा सहज व्यक्ति यह कार्य न कर सके, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बंगाली मंत्र पढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। हमारे कुछ चैनल के ऐसे दर्शक हैं जो लोग 15-15 दिन तक एक मंत्र नहीं याद कर पा रहे हैं। ये उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, हमको लोग मैसेज कर रहे हैं कि गुरुदेव आपके मंत्र 15 दिन बाद भी हमें याद नहीं हुआ कंठस्थ, हम कैसे काम करेंगे। ये होता है। बंगाली मंत्र याद करने के कुछ प्रयोग होते हैं, उसमें कुछ माता सरस्वती का भी प्रयोग करवाया जाता है, सिद्धासन, सिद्धमाला, ये सब चीजें जरूरी होती हैं बंगाली मंत्रों को याद करने में। लेकिन ये जो मंत्र है, पहले आप लोग ये मंत्र देख लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए मंत्र कितना छोटा मंत्र है। एक सांस में याद हो जाएगा और एक नजर में देखने से याद हो जाएगा। और ये देखिए, हमारे चैनल पर बहुत लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि गुरुदेव हमारी आर्थिक तंगी है, हमारे ऊपर कर्ज हो गया है। मैंने बताइए आप लोगों को क्या नहीं दिया। ये बात आप लोग कहते हैं तो मुझे कष्ट होता है, मुझे पीड़ा होती है, और उस पीड़ा के नाते मैं ऐसे ऐसे प्रयोग आप लोगों को देता रहता हूँ। बताइए, आर्थिक परिस्थिति ठीक करने के लिए क्या मैंने पहले प्रयोग नहीं दिया? क्या मैंने मंत्र प्रयोग नहीं दिया? या मैंने सिद्ध सामग्रियां, मैंने अगरबत्ती दिया भाग्योदय, मैंने अगरबत्ती दिया दरिद्रा नाशक, मैंने धनदा लक्ष्मी का इत्र दिया। तो आप सोचिए, आप बहुत लोगों ने देखा होगा तो सोचा होगा अरे अगरबत्ती से कहीं दरिद्रता जाती है या अगरबत्ती से कहीं भाग्य उदय होता है। अरे आप सोचिए कि छोटा सा ताबीज पहनाने से बड़ा जिंद और बड़े से बड़े ब्रह्म राक्षस वगैरह कैद हो जाते हैं, या उस छोटे से ताबीज के डर से वो शरीर छूने से डरते हैं। या ताबीज छोड़िए, एक गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें ऐसी जानकारी प्राप्त है और प्रयोग सिद्ध है, परीक्षित है, कि चावल के दाने से भी छोटी एक सामग्री आती है जिससे बड़े से बड़े बादशाह को दूर भगाया जा सकता है। वो देखेगा और भगेगा। तो इतनी वो सामग्री ना तो ताबीज में पहनानी है ना खिलानी, नहीं, उसको धो करके उसका पानी का छींटा मार दीजिए, बड़े से बड़े बादशाह दूर हो जाएंगे। तो बताइए, इतनी छोटी छोटी सामग्रियों से ये बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। तो अगरबत्ती जो सिद्ध है, मंत्रों से जागृत चैतन्य किया हुआ है, उसमें मंत्रों की शक्ति लगी हुई है, ऊर्जा लगी हुई है। तो लोगों ने देखा होगा, लोगों ने समझा होगा, इससे क्या दरिद्रता जाएगी, इससे क्या भाग्य का उदय होगा। आप लोग अपने जीवन के लिए कुछ करेंगे नहीं। आप बताइए,
ये साधना करेंगे नहीं, अनुष्ठान करेंगे नहीं, मंत्रों का जप करेंगे नहीं, या सिद्ध सामग्रियों का प्रयोग करेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, उसके बाद सिर्फ कमेंट या मैसेज करने से आपकी दरिद्रता या आपका कष्ट दुख दूर हो जाएगा? पैरासीटामोल एक आती है दवाई दर्द के लिए या बुखार के लिए। आपको बुखार है, आप पैरासीटामोल खाइए मत, बस उसकी जानकारी लिख करके रखिए कि पैरासीटामोल एक बुखार दर्द को ठीक करने की दवाई होती है। तो क्या उसी से बुखार ठीक हो जाएगा? खाना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। कफ होता है, खांसी होती है, उसका सिरप पीना पड़ेगा। सिरप का नाम याद कर लेने से आप जो है सिद्ध नहीं हो जाएंगे, आपका वो ठीक नहीं हो जाएगा। प्रयोग करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अपने जीवन को समय देना पड़ेगा, तब आपका जीवन आपको अच्छा समय देगा। अच्छा समय पाने के लिए कुछ अपने जीवन को खपाना होगा, तपाना होगा, समझ रहे हैं? तब जाकर के आपका अच्छा जीवन मिलेगा। जो अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन से पाना चाहते हैं, अपने भाग्य से पाना चाहते हैं, कुछ करना पड़ेगा। और जिन लोगों का भाग्य अच्छा है, उन्होंने कुछ किया है तब बना है, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है कि कुछ करिए ऐसे ही देख करके। और आप लोगों को कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड के बारे में आप लोगों को विश्वास है, आप लोग ये जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर कोई भी अनावश्यक जानकारी नहीं देता। मैं वीडियो बनाता हूँ तो लाख बार सोचता हूँ। एक मंत्र चैनल पर देने के लिए मैं कम से कम 5 या 6 दिन उस मंत्र के बारे में पूरा सोच लेता हूँ, तब 6वें 7वें दिन आपको वो मंत्र चैनल पर देता हूँ। ये बात आप लोग समझ के रखिए। यूं ही नहीं कि मंत्र देखा पढ़ा या गुरुदेव ने कहीं लिखवाया है, उसको वही गुरुदेव वाला देख करके हमने वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं। उसके बारे में हम खुद अपना कितना हमने कार्य किया है, उसका पूरा अनुभव, हमारे गुरु भाइयों ने क्या क्या कार्य किया उस मंत्र से, उसका पूरा अनुभव, सब बायोडाटा लेकर के तब एक वीडियो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर देता हूँ। यूं ही उठा के कुछ भी नहीं देता। ये जो मंत्र आप लोगों को मैं दे रहा हूँ दरिद्रा विनाशक का, ये मंत्र न जाने कितनी बार आजमाया होगा, कितनी लोगों को मैंने दे दिया होगा, कितने लोगों का सिद्ध पास हो गया होगा। यहाँ तक कि मैं 71 यंत्र विद्या में इस यंत्र विद्या मंत्र को सिखा रहा हूँ। ये जो मंत्र है, ये एक यंत्र के साथ जोड़ करके इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक यंत्र आता है, उसको यंत्र को घर में लगा करके उस यंत्र को देखते हुए इस मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन सभी लोग यंत्र विद्या में जुड़ नहीं सकते, उसकी फीस है, या सभी लोग पर्सनली इस यंत्र को समझ नहीं सकते, ठीक है। तो हालांकि जिन लोगों को इसका यंत्र, ये जो दरिद्रा विनाशक जो मंत्र है, इसका यंत्र भी अगर जिसको चाहिए तो उनको कुछ दक्षिणा देनी होगी। कुछ का मतलब मैं बोल दे रहा हूँ कि 501 रुपये अगर आप उनको ऐसा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 71 यंत्र विद्या का ये यंत्र है, इसलिए निःशुल्क नहीं दे सकता। उन सभी साधकों के साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए इसकी दक्षिणा अगर देंगे तो मैं ये यंत्र भी दे दूंगा। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं किसी लोभ लालच में बोल रहा हूँ। आपको ये जो स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ यही बहुत है, मेरे हिसाब से यही पर्याप्त है। क्योंकि जिन लोगों को मैंने दिया है उसमें कम से कम अगर 10 लोगों को मैंने ये यंत्र कार्य करवाया होगा तो उसमें कम से कम 10 लोगों में से 4 लोग ऐसे रहे होंगे जो यंत्र नहीं सिर्फ मंत्र ही जाप किए, उनको सफलता मिली, वो आज बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जरूरी नहीं है कि आप यंत्र ही का प्रयोग करिए, ठीक है। जो लोग यंत्र के साथ इसका प्रयोग करेंगे उनका लाभ तो सोने के बराबर है, कोई उसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग बिल्कुल पैसा नहीं खर्च कर सकते, ना तो अगरबत्ती के लिए, ना तो धूपबत्ती के लिए, ना तो किसी प्रकार से धन नहीं खर्च कर सकते, तो कम से कम अपना तन, अपनी ऊर्जा खर्च करिए, अपनी तपस्या खर्च करिए, अपना मेहनत खर्च करिए इस मंत्र के पीछे। 31 दिन इस मंत्र का प्रयोग करना है, बड़े ही पवित्रता से और बड़े ही सुंदर भाव से। अपने पूरे इसका पूरा विधान समझा देता हूँ। इस मंत्र का जाप कैसे होगा वो भी पूरा बताऊंगा। घर पूरा स्वच्छ रखना है, घर पूरा पवित्र रखना है। आप घर में इत्र नहीं छिड़क सकते तो कम से कम अपने घर के चारों कोनों में सुगंधित फूल अपने घर में रखना है, अपने घर का वातावरण शुद्ध बना करके रखना है, ठीक है। और ये सारी निःशुल्क की चीजें हैं, बिल्कुल पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो घर पूरा साफ रखना है, 31 दिन पूरा कंटिन्यू नियम चलना चाहिए। घर साफ रखना है, पुष्प घर में पूरा चारों कोने में फूल लगा करके रखना है, फूल कोई भी चलेगा। उसके बाद इसके 2-3 तरीके हैं, मैं सब बता दूंगा आपको, सब बता रहा हूँ, पूरा सुनिए, भागिए मत। तो फूल वो लगा करके रखना है, ठीक है। सुबह जब आप स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद, ठीक है, आप न जल पीना है न चाय पीना है,
स्नान करने से पहले जो चाय वाय पीते हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्नान करने पहले बहुत लोग गर्म पानी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये स्नान कर लेंगे उसके बाद ना तो आपको चाय पीना है ना तो जल पीना है, सीधे आपको शुद्ध वस्त्र पहन करके, जो भी आप वस्त्र पहनना चाहते हैं, या फिर एक अलग वस्त्र निकाल लीजिए, ठीक है, सफेद या लाल जैसा भी आपको अच्छा लगे, एक वस्त्र उस समय वाला अलग निकाल लीजिए, पूजा जाप करने वाला, ठीक है। आप रुद्राक्ष की माला लेंगे लाल आसन पर खड़े होकर के, अगर मंदिर है तो ठीक है, नहीं तो उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का जाप करना है खड़े खड़े। कितनी बार जाप करना है? 1008 बार जाप करना है। बहुत लोग कहेंगे हम खड़े नहीं हो पाएंगे, तो किसी चीज का सहारा भी ले सकते हैं खड़े होने के लिए। आधे घंटे में 1008 बार मंत्र जपा जाएगा, मात्र आधे घंटे में। मंत्र इतना छोटा है, आपने देखा, मंत्र मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, बहुत छोटा मंत्र है। 1008 बार जपना है। बहुत लोग कहेंगे कि हम दीवार पकड़ के भी आधे घंटे खड़े नहीं रह सकते। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे दैत्य दानव, वो एक पैर पे खड़ा होकर करते थे। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि 2 पैर पे खड़े होकर, लेकिन उसके बाद भी जो लोग खड़े होकर के करें, मैं बोल रहा हूँ सबसे अच्छा है, क्योंकि इस मंत्र का नियम ही ऐसा है, खड़े होकर के करना चाहिए। और आप लोग सोचते होंगे कि हम यहाँ पर चैनल पर आकर के व्याख्यान देकर के और बोल करके जो है प्रवचन देकर के चले जाते हैं, तो इतना ही नहीं, हम खुद करते हैं, हम लोग रोज करते हैं। और फिर एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत लोग ये कहेंगे कि अरे मंत्र से करोड़पति होना होता तो ये खुद ही करोड़पति हो जाते, क्यों वीडियो बनाते। तो मैं आप लोगों से फिर बताना चाहूंगा, करोड़पति बनने के लिए मैं ये मंत्र नहीं दे रहा हूँ। केवल और केवल आपके भाग्य का जो मिलने वाला प्राप्य वस्तु है, वो तो कम से कम आपको मिल जाए। और कम से कम कोई भी आदमी इतना गरीब ना हो, इतना दरिद्रता ना हो कि अपने खाने के बारे में सुबह और शाम के बारे में सोचना पड़े। कहावत है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कम से कम इतना तो हो कि हम अपनी सेवा आराम से कर लें, दूसरों की सेवा भी आराम से कर लें। कोई अतिथि आ जाए तो उसकी भी सेवा, अतिथि गुरुजन ब्राह्मण गौ माता कोई भी ऐसा आ जाए तो उसकी भी सेवा हो जाए। इतना सामर्थ्य होना चाहिए, ऐसी दरिद्रता ना हो कि अपने बारे में भी सोचना पड़े, और कोई अगर आ जाए तो उसके बारे में जो है उसके बारे में ये सोचना पड़े कि कब ये चले जाएं, ऐसा ना हो। तो दरिद्रता दूर करने का स्वयं सिद्ध ये मंत्र आप लोगों को मैंने दे दिया। जो लोग खड़े होकर के जाप नहीं कर सकते, वो लोग बैठ करके जाप करेंगे तो उनको 2016 बार जाप करना पड़ेगा। प्रोसेस यही है, ठीक है। मंदिर के सामने बैठ करके, या फिर जो है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, या फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, और लाल आसन बिछा करके, और तिल के तेल का दीपक जला कर खड़े होकर जाप करेंगे तो भी तिल के तेल का दीपक जलाना है, और बैठ करके जाप करेंगे तो भी तिल के तेल का दीपक जलाना है। अब और कंडीशन सुनिए, भागिए मत। ये जाप अगर बेटा चाहे तो अपने पिताजी के नाम, क्योंकि घर का जो मुखिया होगा वही अगर जाप करेगा तभी तो उसके पूरे परिवार का दारिद्र्य विनाश होगा। अगर कोई उसके घर का कोई एक विशेष व्यक्ति करता है तो उसी का सिर्फ दारिद्र्य विनाश होगा। इसलिए कोशिश करें कि मुखिया करे। मुखिया नहीं कर सकता तो मुखिया के नाम से उनका बेटा कर सकता है, ठीक है। और आप लोग सोचेंगे कि 31 दिन तक बेटा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो मैं बेटा अगर मुखिया के नाम से जाप कर रहा है तो कदाचित अगर बेटे को कहीं इमरजेंसी जरूरत पड़ी है तो जिसके नाम से जाप हो रहा है वो खुद जाप करे, ठीक है। और अगर आप खुद के दरिद्रता विनाश के लिए अगर जाप करना चाहते हैं तो आप किसी और से नहीं करवा सकते, ठीक है। या फिर पहले ही आप किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर दें 31 दिन के लिए कि हमारे नाम से रोज 21 बार बैठ करके 1008 बार खड़े होकर के ये जाप आप करें। मतलब ये पूरी विधि आप हमारे लिए कर दें, तो ये हो सकता है। अगर आप खुद का ही संकल्प उठाए हैं 31 दिन तक हम खुद करेंगे, कर सकते हैं, तो आप खुद के लिए कर सकते हैं, फिर आप किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके छोड़ने पर वो कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं, ब्राह्मण आपके नाम से कर रहे हैं, तो ब्राह्मण अगर 1 आध दिन के लिए छोड़ते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं ही ने पहले दिन संकल्प ले लिया, उस समय फिर उस कंडीशन में जो है आपको ही पूरा 31 दिन तक करना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे का प्रोसेस है, 1008 बार खड़े होकर के करिए। और जो लोग यंत्र के, क्योंकि ये इसका नियम ये है कि यंत्र के सामने खड़े होकर के किया जाता है, ठीक है। लेकिन यंत्र के सामने खड़े होकर के नहीं करेंगे, मंदिर के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने, या उत्तर या पश्चिम मुख की तरफ अगर खड़े होकर करते हैं, पूरा लाभ मिलेगा, आपकी दरिद्रता का विनाश होगा।
दरिद्रता आपको आपके जीवन से हमेशा छोड़ करके चली जाएगी। 31 दिन के अंदर अंदर ही आपको सूचना मिल जाएगी, यहाँ तक कि 10वें दिन आपको सूचना मिल जाएगी। इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है, पूरी गारंटी मेरी है कि 10वें दिन आपको कर्ज माफ होता नजर आएगा, व्यापार चलता हुआ नजर आएगा। जिस भी प्रकार की दरिद्रता आपके जीवन में घेर करके बैठी है, कुंडली मार करके बैठी है, वो सारी दरिद्रता विनाश हो जाएगी। इसकी पूरी गारंटी मेरी है। और मैं कहूँगा अगर 10वें दिन 12वें दिन के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाए तो मैं ये बात कहूँगा कि पूरे जीवन भर आप इस मंत्र का प्रयोग करें, कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई, वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो ऐसी जानकारियाँ हमारे कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर, कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर, कैवल्य सावर वर्ल्ड पर और कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड पर ऐसी अनेकों अनमोल हीरो जवाहरातों से भी ज़्यादा कीमती जानकारियाँ आप लोगों को मिलती हैं और मिलती ही रहेंगी। तो चलिए, हमारे इन चैनलों से जुड़े रहिए, हमारे सेवा प्रकल्प से जुड़े रहिए, अपना भी भला करिए, दूसरों का भी भला करिए। और अगर ये इस जानकारी से आपका लाभ हो जाए, पहले आप अपना लाभ करिए, उसके बाद आपके संपर्क में जितने लोग होंगे उनको ये वीडियो दीजिएगा, उन सबका भी लाभ हो, इन चमत्कारिक सिद्ध गुरुमुखी मंत्रों का प्रयोग हो, ताकि हमारे सनातन धर्म का जो ध्वज है वो और उत्तुंग शिखर तक जाए। चलिए, आप सभी लोगों से अनुमति लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री।